नमस्कार, स्वागत है एमपी एग्जाम बाई अरुण में। कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती 2026 के लिए कृषि संकाय जो संबंधित विषय से 100 नंबर का आना है, उसमें मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों की उन्नत कृषि तकनीक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रश्न दिखा देता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। आपको बता दें, ये जितने भी प्रश्न हैं ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की मुख्य तिलहन फसल सोयाबीन की बोनी के लिए उपयुक्त कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 25 से 30 सेंटीमीटर, दूसरा 40 से 45 सेंटीमीटर, 60 से 65 सेंटीमीटर और 15 से 20 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, 40 से 45 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, जवाहर सोयाबीन 2034 किस्म की मुख्य विशेषता क्या है? यह अत्यधिक लंबी अवधि की फसल है, यह कम अवधि में पकने वाली और सूखा सहनशील किस्म है, इसमें तेल की मात्रा 40% होती है, इसके लिए अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यह कम अवधि में पकने वाली सूखा सहनशील किस्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गेहूं की सरबती किस्म मुख्य रूप से किन जिलों में उगाई जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, धार और झाबुआ, सीहोर और बिदसा, मुरैना और भिंड, बालाघाट और सिवनी। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर बी नंबर ऑप्शन, सीहोर और बिदसा। अगला प्रश्न है, चने की फसल में उकठा रोग के नियंत्रण के लिए जैविक नियंत्रण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ट्राइकोडर्मा विरिडी, राइजोबियम कल्चर, जिंक सल्फेट, मैंकोजेब। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन, ट्राइकोडर्मा विरिडी। अगला प्रश्न है, धान की SRI विधि में मुख्य रूप से क्या किया जाता है? पानी का लगातार भराव रखा जाता है, कम उम्र के पौधों का रोपण और कम पानी का उपयोग किया जाता है, बीजों को सीधे खेत में छिड़क दिया जाता है, केवल रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जहाँ पे ऑप्शन आपको केवल शब्द मिले तो मतलब वो लगभग प्रश्न ऑप्शन जो होता है वो गलत होता है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में गेहूं की किस प्रजाति की खेती सिंचित अवस्था में व्यापक रूप से की जाती है? इमली गेहूं, ड्यूरम गेहूं, ब्रेड व्हीट, क्लब व्हीट। इसमें सही हो जाएगा उत्तर ड्यूरम गेहूं। और आपको बता दें, ड्यूरम गेहूं को कठिया गेहूं भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोयाबीन के बीजोपचार के लिए FIR तकनीक का सही क्रम क्या है? इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, फफूंदनाशक, कीटनाशक, राइजोबियम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, चने की फसल में निपिंग यानी शीर्ष कर्तन की क्रिया क्यों की जाती है? पौधों की लंबाई अत्यधिक बढ़ाने के लिए, अधिक शाखाएं और फलियां प्राप्त करने के लिए, पौधों को उकठा रोग से बचाने के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अधिक शाखाएं और फलियां प्राप्त करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस कृषि जलवायु क्षेत्र में होता है? मालवा का पठार, ग्रिड क्षेत्र जिसको चंबल संभाग में आता है, नर्मदा घाटी, बिंद पठार। इसमें बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा ग्रिड क्षेत्र जो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। गैस, अगर आपको प्रश्न सही लग रहे हों, आपके परीक्षा के लिए मददगार हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट रूप में मिलता रहे। अगला प्रश्न है, मूंग की उन्नत किस्म IPM 023 विराट की विशेषता क्या है? यह केवल रबी में उगाई जाती है, यह ग्रीष्मकालीन खेती के लिए उपयुक्त और मात्र 55 से 60 दिनों में पकने वाली किस्म है, इसमें केवल पीले मोजेक का प्रकोप होता है, इसके दाने काले रंग के होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यह ग्रीष्मकालीन खेती के लिए उपयुक्त और मात्र 55 से 60 दिनों में पकने वाली किस्म है। अगला प्रश्न है, कपास की फसल में ब्लैक आर्म रोग का कारक क्या है? कवक, जीवाणु, विषाणु, सूत्रकृमि। तो इसका जो उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, जीवाणु। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है एस। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में जवाहर नाम से विकसित अधिकांश फसल किस्में किस विश्वविद्यालय द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल में क्राउन रूट इनिशिएशन यानी
CRI स्टेज शीर्ष जड़ फूटान की अवस्था बोनी के कितने दिन बाद आती है जो सिंचाई के लिए सबसे संवेदनशील है? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन 21 से 25 दिन बाद। ठीक है, अगला प्रश्न है गाइज, मैं आपको बता दूं जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं ये MPPB के जो पैटर्न है जो ये पेपर करवाता है, आप लगातार देख रहे हैं कि जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं सभी के प्रश्न जो है तो बहुत हाई लेवल जाते हैं, जो क्वेश्चन बहुत चेंजिंग रहते हैं, जो हमको समझ में नहीं आते, इसलिए अभ्यास पेपर थोड़ा सा हमको उसके आधार पर करना चाहिए। ठीक है, तो 15वां नंबर क्वेश्चन है अरहर की दीर्घकालिक फसलों के स्थान पर कम अवधि की खेती के लिए कौन सी उन्नत किस्म उपयुक्त है? जिसमें उत्तर नंबर ए जो होगा UPAS 120। ठीक है, ये क्वेश्चन का उत्तर ये पहला नंबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सोयाबीन की फसल में गर्डल बीटल यानी चक्रभंग कीट के लिए, ठीक है ना, कीट के नियंत्रण के लिए किस कीटनाशक का छिड़काव अनुशंसित है? इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा थायोमेथाक्सम लैम्डा सहेलोथ्रीन या एंडोसारकार्ब। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है गन्ने की अतसाली फसल की बोनी किस मौसम या माह में की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जुलाई और अगस्त में। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में बालाघाट क्षेत्र में उगाई जाने वाली धान की किस्म विशेष किस्म को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो उत्तर इसका ए नंबर ऑप्शन है चिन्नौर। ठीक है, अगला प्रश्न है फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक की कमी के लक्षण पौधे के किस भाग पर सबसे पहले दिखाई देते हैं? तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है नई एवं मध्यम पत्तियों पर, जो पत्तियों का रंग हल्का पीला या भूरा होना, ये क्या कहलाता है? ये जिंक की कमी से होने वाला ये एक प्रकार से रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न है सूरजमुखी की फसल का मुख्य परागणकर्ता कौन सा जीव है जिससे इसकी पैदावार बढ़ती है? तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मधुमक्खियाँ। ठीक है, अगला प्रश्न है चने के बीजों को बोने से पहले किस विशिष्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के से उपचारित करना चाहिए? तो इसका जो उत्तर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा राइजोबियम सिसेरी। ठीक है, अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में नरवाई यानी गेहूं के अवशेष या पराल को जलाने के बजाय किस कृषि यंत्र का उपयोग कर सीधे खेत में बोनी की जा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर। ठीक है, अगला प्रश्न है मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बोनी के तुरंत बाद अंकुरण से पहले किस शाकनाशी का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है ए नंबर ऑप्शन एट्राजीन। ठीक है, आपको कमेंट में बताना 2,4-D का फुल फॉर्म क्या है। अगला प्रश्न है अलसी की फसल में तेल के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाला फाइबर यानी रेशा भी पाया जाता है, इसके रेशे को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा फ्लेक्स। तो गाइज ये रहे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आने वाला वीडियो के लिए हम और बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।